मैंने जीवन में आज तक कभी भी किसी से बदला नहीं लिया और आपको भी बदला नहीं लेना चाहिए। चलिए जानते हैं आज के वीडियो में कि जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब आपका मन बदला लेने के लिए आतुर हो, बेचैन हो, जिसने आपके साथ गलत किया या आपके बारे में गलत बातें लोगों के सामने फैलाईं, उनके प्रति मन में रोष आए और उनसे बदला लेने का मन करे, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, बदला क्यों नहीं लेना चाहिए, ये जानने के लिए पूरे वीडियो में बने रहें। देखिए, जैसे ही आप बदला लेने के लिए सोचेंगे, आपको अपना स्टैंडर्ड गिराना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी आपको लो करनी पड़ेगी, आपको आपकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। क्योंकि जिसने आपके साथ गलत किया या जो आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ बुरी, गंदी, घटिया बातों का प्रचार प्रसार करता है, वो एक निहायत ही नीच दर्जे का इमेच्योर इंसान है। क्योंकि मैच्योर इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। तो जब एक इमेच्योर इंसान आपके सामने या आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत बातें, झूठी बातों का अफवाह फैलाता है या आपके साथ कुछ बुरा करता है या आपके खिलाफ कुछ नीच घटिया किस्म की हरकतें करता है, और अगर आप ऐसे व्यक्ति से बदला लेने की सोचेंगे, तो सबसे पहले तो आपको उतना नीचे तक गिरना पड़ेगा जितना नीचे गिरकर उस इंसान ने आपके साथ बुरा किया, आपके बारे में बुरा कहा। आप जैसे ही बदला लेने की सोचेंगे, तो आपको अपने आप को उस निम्न स्तर तक, उस लेवल तक नीचे उतारना पड़ेगा और अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा, अपना समय उस घटिया व्यक्ति के पीछे जाया करना पड़ेगा। इसलिए बड़प्पन दिखाकर चुपचाप रहिए। अपने शब्द, अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं, अपनी जुबान, अपनी हरकतें, अपनी पर्सनालिटी को नीचे मत गिरने दीजिए। अगर कोई आपके पीठ पीछे व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है या आपके सामने ही कोई ओछी बातें करता है, तो भी आप अपने मन को शांत बनाइए और खुद को उस निम्न श्रेणी में शामिल होने से बचा लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना समय, अपनी ऊर्जा अपने जीवन के ग्रोथ में लगाइए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में लगाइए। लेकिन अगर फिर भी आपने अपने मन में बदला लेने का ठान ही लिया है, तो आप सोचिए इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले तो वो निम्न स्तर का व्यक्ति, वो निम्न कोटि का व्यक्ति दिन रात आपके दिमाग में चलता रहेगा। उसकी घटिया हरकतें, उसकी घटिया बातें आपके दिमाग में, मन में गूंजती रहेंगी और आपकी ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द बंध जाएगी कि उसने अब क्या बोला। फिर आप कुछ रिएक्शन करेंगे, फिर उसका कुछ रिएक्शन होगा, फिर आप कुछ रिएक्शन करेंगे, फिर उसका रिएक्शन होगा। और जितनी बार आप उसकी घटिया हरकतों का जवाब देंगे, वो हर बार अपनी घटियापन के स्तर को और नीचे गिराता जाएगा। आपकी पूरी ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द घूमने लगेगी। आपके दिमाग में हमेशा ये चलता रहेगा कि अब वो क्या कर रहा है, अब वो क्या बोल रहा है, अब उसने क्या कहा, अब आगे वो क्या कहेगा, अब उसने क्या बोला, अब आगे वो क्या बोलेगा, अब उसने क्या किया, अब आगे वो क्या करेगा। इस तरीके की बातें आपके दिमाग में उस व्यक्ति के प्रति घूमती रहेंगी। और जब भी आप उसकी घटियापन का जवाब देंगे ना, वो बदले में अपने घटियापन के स्तर से और नीचे गिरेगा। आप फिर जवाब देंगे, उसके घटियापन का स्तर और नीचे होगा। वो हर बार अपने स्तर से नीचे गिरता जाएगा और आपको भी जवाब देने के लिए अपने स्तर से नीचे गिरना पड़ेगा।
आप दिन रात ये सोचते रहेंगे कि अब वो क्या करेगा, अब वो क्या बोलेगा, अब वो क्या कहेगा। और इस फालतू के बातों को सोच सोच के आपका दिमाग, आपका मन, आपका समय सब खराब होगा। तो अपने मूल्यवान समय को जीवन की दशा दिशा सुधारने में लगाइए। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपना समय अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, अपनी ग्रोथ में लगाइए, ना कि किसी घटिया व्यक्ति के घटिया बातों को सोचने में। देखिए, किसी के प्रति मन में बदले की भाव आना ही खराब है। इसलिए अपने आप को इन विचारों से मुक्त रखिए, इन बातों से फ्री होकर जीना सीखिए। अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाइए, अपने सुधार में, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में अपना समय लगाइए। सारा ध्यान अपनी ग्रोथ पर रखिए। किसी के चक्कर में अटकिए मत, गिरिए मत। देखिए, जीवन है तो जीवन में अच्छे लोग भी मिलेंगे और कुछ घटिया नीच किस्म के लोग भी मिलेंगे। और याद रखिए, अच्छे लोग आपके जीवन के उतने अच्छे मित्र, उतने अच्छे शिक्षक नहीं होते हैं जितना ये नीच और घटिया किस्म के लोग आपके जीवन के बहुत अच्छे शिक्षक साबित होते हैं। जितना ये नीच और घटिया किस्म के लोग होते हैं, ये नीच और घटिया किस्म के लोग आपके पथ प्रदर्शक, आपके मार्गदर्शक, आपके जीवन के सबसे अच्छे शिक्षक साबित होते हैं, क्योंकि यही तो आपको सिखाते हैं जमाने में रहना, अपने आप के बारे में सोचना, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना और इन नालायकों के बारे में सोचना भी नहीं। तो देखिए, जब जब जीवन में कुछ नीच घटिया किस्म के लोग मिले ना, तो उन पर ध्यान दिए बिना आपको अपने जीवन के ग्रोथ, अपने जीवन के सुधार के बारे में ध्यान देना है, ताकि आपकी मानसिक शांति और आपका मानसिक सुकून भंग ना हो। अब एक सवाल ये है कि क्या ऐसे नीच घटिया किस्म के लोगों को बर्दाश्त करते रहें, उनकी ओछी गंदी बातों पर बिना ध्यान दिए उन्हें और बोलने का मौका देते रहें, सुनते रहें उनकी ये बकवास की बातें, उनकी घटिया नीच हरकतों को सहन करते रहें? नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलना है। शुरुआत में आप ऐसी बातों को, ऐसे लोगों को इग्नोर करिए, अपने आप को रिजर्व रखिए, उनसे दूरी बनाइए, उनके साथ कम से कम इंटरेक्शन रखिए। लेकिन इन सब से बात बनने वाली तो है नहीं, क्योंकि वो लोग अपनी नीच घटिया किस्म की हरकतों से बाज नहीं आएंगे। तो आप अपनी क्षमा, दया, धैर्य, सहनशीलता, तप के सहारे अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाइए, अपनी आंतरिक शांति बढ़ाइए, ध्यान करिए। और जब सामने वाले के नीचपन, घटियापन की अति हो जाए, तो आँख में आँख मिलाकर ललकारते हुए उसे जवाब दीजिए। और जब सामने वाले के नीचपन और घटियापन की अति हो जाए, तो उसके सामने खड़े होकर 10 लोगों के सामने उसकी आँख में आँख डालकर उसे ललकार कर जवाब दीजिए। उसे बताइए कि आप चुप हैं, सहन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, आपको जवाब देना आता है। तो आप ऐसे लोगों को जवाब दीजिए, उन्हें बताइए कि उनकी इस तरीके की नीच हरकतें, बातें आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब इससे भी बात ना बने, तो आगे के स्टेप के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसके नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।